जगह आराम से किए जा सकते हैं, इंसर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, आपने वो भी देखा कि जो रशियन रिबेल्स हैं जो डॉनबैस इलाके में हैं वो रूसी सेना से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस मूवमेंट काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है, खासकर डॉनबैस में जहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। तो हो सकता है कि बाकी इलाके में भी देखिए 3 चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़रूरी। एक है लीडरशिप, देश की लीडरशिप। प्रेसिडेंट जेलेंस्की बहुत अच्छी लीडरशिप दे रहे हैं, वो रोज़ अपने को दिखा रहे हैं, लोगों को अपने ट्वीट्स कर रहे हैं और विजुअल दिखा रहे हैं, तो इससे इम्पैक्ट होता है। दूसरा होता है जो लड़ने वाले लोग हैं, लोग जब लड़ेंगे जब उनको लीडरशिप अच्छी मिलेगी। और तीसरा है सपोर्ट, एक है इंटरनल सपोर्ट जो हथियार है और दूसरा एक्सटर्नल सपोर्ट। जस्ट फॉर क्लैरिटी जनरल मेस्टन, जब आप इंसर्जेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली आप यूक्रेन में ही अलग अलग जोन्स खोलने की बात कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली रशिया बट यूक्रेन के अंदर तो होगा। देखिए सोल्जर्स को, रशियन सोल्जर्स को टारगेट कर सकते हैं, उनकी मिलिट्री कॉन्वॉयज को, काफ़ी तरीके होते हैं। लेकिन देखिए रशिया का देखिए ये इंटेलिजेंस का भी गेम होता है, सबवर्शन ऑफ सोर्सेस हैं। ठीक, एक कमेंट सर जल्दी से आपका लेना चाहूंगी यहाँ पर। ये जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, डे 4 की हम ये बात कर रहे हैं, डे 4 रशिया का टारगेट क्या होगा और यूक्रेनियन फोर्सेस के जहन में उनका टारगेट क्या होगा, क्योंकि वॉर डे टू डे लिहाज से जो स्ट्रैटेजी की बात की जाए वो समझाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए रशिया जो है इस समय 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे और एक टेक्टिकल फ्रंट पे। रशिया एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल देश है और उसका मुकाबला करने वाली यूक्रेनियन फोर्सेस उसके सामने टिक नहीं सकती हैं। अगर आप पिछले 3 दिन का वॉर देखेंगे तो सिनारियो में वो दूसरे दिन ही यूक्रेन की कैपिटल में पहुंचने में कामयाब रहे हैं और रशिया ने और क्षेत्रों को अवॉइड किया है पूरा और उन्हें डायरेक्टली कीव यानी कि कैपिटल के ऊपर अटैक किया है। तो पर्पस क्लियर है कि वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत माइटी हैं और उनके अंदर पूरी क्षमता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। सेकंड थिंग, जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी भी छोटे हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा है और युद्ध को बराबर का दिखाने का कोशिश एक मीडिया नैरेटिव फैला रहा है। तो आप कह रहे हैं सिर्फ एक मीडिया नैरेटिव है? Yes, और यूक्रेनियन फोर्सेस उस तरह का रेजिस्टेंस पुट अप नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के क्लेम्स हैं? यस, बिल्कुल, क्योंकि एक युद्ध स्टार्ट होने के दूसरे दिन के अंदर ही अगर आप दूसरे देश के कैपिटल पे पहुंच सकते हैं तो ये किसी तरह से सामान्य युद्ध नहीं है। इट इज़ एक तरफा युद्ध है जिसके अंदर रशिया ने अपना डिसीजन लिया हुआ है, उन्होंने बड़े हथियारों का यूज़ नहीं किया है और वो छोटे हथियारों के यूज़ करते हुए देश को नीचे कोशिश कर रहे हैं दबाने की और वो अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल सानी, आदित्य आप पूछ रहे थे ना, ये जो रणनीति है रशिया की, ये जो टारगेट किया है इन्होंने ये ऑयल डिपो, इससे क्या होगा? जो वो चाहते हैं कि कीव कैप्चुलेट करे, तो जब ये कीव के बाहर के इलाके में इस तरह के टारगेट्स होंगे जिसके ऊपर फायरिंग चल रही है और जो दहशत फैला रहे हैं, तो लोग नेचुरली क्या करेंगे? इवैक्यूएट होंगे। तो ये आई थिंक रणनीति है कि जो लोगों को इंडिकेटर दिया जाए कि आप अब कीव से भाग जाएं या खाली कर दें, ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं जिससे उनको एडवर्स कमेंट्स मिल सकते हैं वो ना हो। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये डे 4 पे क्या है, द एम इज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ पैनिक इन द पीपल कि वो भागे वहां से, प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर पड़े और अगर वो रूसी फौज को अर्बन एरियाज में जाना पड़े तो कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज हो। क्योंकि अब जिस प्रकार से ये आपने जो पिक्चरें दिखा रहे हैं और मीडिया दिखा रही है, तो लोगों ने वहां से छोड़ देना जो लोग पहले मैं वापस आपको फ्लो दे रही हूँ क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटे से जो डूज एंड डोंट्स हैं वो एकदम क्लियर है। कीव में इस वक्त कर्फ्यू है, 28 फरवरी तक सुबह 8 बजे तक ये कर्फ्यू है। लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इसके अलावा लोग बंकर्स में शरण ले रहे हैं, सबवेज में शरण ले रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में शरण ले रहे हैं, ताकि ये जो गोलीबारी हो रही, जो बमबारी हो रही है, इससे लोगों को बचाया जा सके। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई है ये। कल भी आपको याद होगा लगातार इस बात को लेकर चर्चा हुई, क्या यूक्रेन रेजिस्ट कर पाएगा डे 3 रशियन फोर्सेस के असॉल्ट को? हमने देखा अभी तक कि वो रेजिस्ट कर पाए हैं और इस सब के बीच जब इस तरह की खबरें आई कल शाम को कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि रशियन फोर्सेस जो है 30 किलोमीटर दूर है, तो यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि हर मोर्चे पर बैकफुट पर धकेलने में यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो कामयाब रहे हैं रशियन फोर्सेस को। यूक्रेन ने यह भी कहा कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है लगातार।
लगातार आज सुबह जो तस्वीरें आई उसमें आपने देखा ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाकायदा स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रशिया कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत इन ऑयल डिपोज को अटैक कर रहा है और उसकी मंशा क्या है, वो किस तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस को इन ऑयल डिपोज को अटैक करके बैकफुट पर धकेलना चाहता है, सिविलियंस के माध्यम से प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, दबाव क्रिएट करना चाहता है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपसे जानना चाहती हूं, एक तरफ ये लड़ाई की तस्वीरें हैं, तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार पहुंचाई और आप हमारे इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से ऑयल डिपोज को टारगेट करना, लेकिन फ्रांस द्वारा सैन्य मदद, जर्मनी द्वारा सैन्य मदद और बड़े लेवल पर सैन्य मदद रशिया को डेटर करने के लिए, रशिया को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, मुझे कहना चाहिए व्लादिमीर पुतिन को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, क्या ये सारी अनाउंसमेंट्स काफी हैं? जेके त्रिपाठी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोबिंदर सचदेव, क्या हम ये माने, जब कल सुबह हम और आप ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे और आज जब हम 24 घंटे बाद आमने सामने बैठे हैं, क्या रशिया पर कल के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा प्रेशर है? वेल, इन अ सेंस है, यू आर राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि इमीडिएट हो जाएगा, कुछ परसेप्शन थी। ये तो दुनिया में इमेज का था, और जैसे अभी हमारे कोलीग कह रहे थे, रशिया ने अभी तक कोई खास बड़े बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं करे लगता है, राइट। तो इसका मतलब रशिया अपनी पेस पे जा रहा है। रशिया तेजी से जा सकता था शायद, बट शायद वो सिविलियन डेथ्स को अवॉइड कर रहा है। ओके, तो बट यस, दुनिया की नजरों में रशिया पे अगर आज कल 2-3 दिन ऐसी और चल जाए तब होगा, हाँ भाई रियली रशिया 30 किलोमीटर, हम 24 घंटे से कह रहे हैं बाय द वे कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा 30 किलोमीटर दूर है कीव से रशिया। परसों तो 10 किलोमीटर दूरी की बात की गई थी। हाँ, पहले 10 हुआ, फिर 30 हुआ, तो अभी तक 24 घंटे में 10 नहीं चल पाए, तो कुछ है। बट असाइड फ्रॉम दैट, मैं अगेन आई कम बैक टू दैट पॉइंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ दीजिए, मुझे जस्ट 30 सेकंड दीजिए इस बात का। ये जो ब्रिटेन और अमेरिका और जर्मनी कह रहे हैं हम वेपन्स देंगे, मैं जो कह रहा हूं कैसे देंगे। देखिए, एयरपोर्ट पे प्लेन नहीं आ सकते उनके, ब्लैक सी पे डोमिनेंस है रशिया की, नहीं आ सकते। अब अगर जैसे आपने बात करी सर कि अक्रॉस द लैंड आ जाएंगे, कहां से आएंगे? रोमानिया से आएंगे, पोलैंड से आएंगे। अगर रोमानिया और पोलैंड से वेपन्स यूक्रेन के अंदर आए और रशिया का यूक्रेन में कंट्रोल है, तो रशिया को तो बहाना मिल जाएगा पोलैंड और रोमानिया को प्रेशर करने का। पोलैंड इस समय कौन अपने को एक्सपोज करेगा? रशियन प्रेशर। सबको पता है यूक्रेन के बाद रशिया नेटो को, कुछ कंट्रीज को पुश बैक करेगा, तो रशिया को बहाना मिल जाएगा। तो ये वेपन्स कैसे आएंगे इस देश में? ठीक है, इस पर एक्सपर्ट्स की राय फिलहाल बटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कल ही हमने आपको बता दिया था कि कीव में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि खिड़कियों और दरवाजों से आप दूर रहें। इसके अलावा लोगों को कहा गया है बंकर्स में रहना है, सबवेज में रहना है, मेट्रो स्टेशन में लोग बड़ी संख्या में शरण ले रहे हैं ताकि इस बमबारी से खुद को बचा सकें। तो कीव में 28 फरवरी तक सुबह 8 बजे तक का कर्फ्यू है। कल ये कर्फ्यू लगा दिया गया था। ज़ेलेंस्की लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उनकी मैसेजिंग एकदम क्लियर है, वो झुकने के मूड में नहीं है, वो समर्पण नहीं करेंगे, ये वो बार बार दोहरा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज तस्वीरों के साथ, विश्लेषण के साथ और हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जारी है। आप रहिए हमारे साथ। इम्यूनिटी के लिए जिंक जरूरी है, अपनाइए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला, रिहायशी इमारतों पर दागी मिसाइलें। मिसाइल हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान, कई लोगों के घायल होने की खबर, राहत और बचाव का काम जारी। कीव में हमले के वक्त का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के खेरसों में गैस स्टेशन पर रूस का हमला, गैस स्टेशन में हुआ जोरदार धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा अब तक 821 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह किए गए। रूस का बयान, यूक्रेन के 14 मिलिट्री एयरफील्ड और 19 कमांड पोस्ट ध्वस्त, दावे के मुताबिक 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया। रूस का दावा, यूक्रेन के 7 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर, 9 यूएवी मार गिराए गए, 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए। यूक्रेन सेना की
118 गाड़ियां ध्वस्त की गई। यूक्रेन के दोनेत्स्क में बमबारी के बाद हर ओर तबाही के निशान, कई घर हुए तबाह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे दुनिया। दुनिया पर तीसरे युद्ध का बढ़ा खतरा, स्काई न्यूज के हवाले से बड़ी खबर, 28 देश यूक्रेन की मदद को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, कहा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात हुई, सहयोगियों के हथियार रास्ते में हैं, कूटनीतिक मोर्चे पर एक नए दिन की शुरुआत। कीव की सड़क से ज़ेलेंस्की की चुनौती, झूठ पर ध्यान न दें, वीडियो के जरिए दी ज़ेलेंस्की ने रूस को चुनौती। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका की पेशकश, ज़ेलेंस्की ने देश छोड़ने से किया इनकार। अमेरिकी प्रस्ताव पर बोले ज़ेलेंस्की, कहा गोला बारूद टैंक चाहिए, राइड नहीं, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संभाली कीव की रक्षा की जिम्मेदारी, सेना को निर्देश दे रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस के साथ खुलकर सामने आया चीन, चीन के विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें ट्वीट की हैं जिसमें युद्ध का जिक्र है, जिसमें अमेरिका शामिल रहा और लिखा, इतिहास नहीं भूलता। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर चीन का बयान, यूक्रेन को पश्चिम पूर्व में सेतु बनना चाहिए, यूएनएससी को आग में घी नहीं डालना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमलों का पूरी दुनिया कर रही है विरोध, ताइवान में लोगों ने रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यूक्रेन के समर्थकों का प्रदर्शन, रूस के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध। दिल्ली में यूक्रेन दूतावास के बाहर जुटे लोग, रूस और यूक्रेन के बीच जल्द युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना। जापान के टोक्यो में लोगों का विरोध प्रदर्शन, रूस की कार्रवाई का विरोध किया, यूक्रेन में समर्थन में जुटे लोग। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का ट्वीट, हमले के बीच कीव के शेल्टर होम में बच्ची का जन्म, बच्ची का नाम फ्रीडम रखा गया। यूक्रेन के कीव में हालात बेहद खराब, रूस की सेना कर रही है गोलीबारी, जान बचाने के लिए लोगों ने लिया चर्च का सहारा। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यूक्रेन बॉर्डर पर कई किलोमीटर लगा जाम, सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है रोमानिया की सीमा पर वाहनों की लंबी कतार। महिला बच्चों को देश छोड़ने की इजाजत, लेकिन पुरुषों को जंग के लिए रोक रहा है यूक्रेन। जंग के बीच यूक्रेन से पलायन को मजबूर हैं लोग, रोमानिया पहुंचे सैकड़ों शरणार्थी, ज्यादातर भीड़ में बच्चे और महिला शामिल हैं। अब तक 29,000 लोगों ने पोलैंड यूक्रेन सीमा पार की है, अब भी लोगों का पलायन जारी है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। यूक्रेन में जंग के बीच पड़ोसी देशों में पनाह तलाश रहे हैं लोग, बॉर्डर पर किया जा रहा है शरणार्थियों के लिए खाने का इंतजाम। यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात बेहद खराब, रोमानिया में रहने वाली महिला अपने घर यूक्रेन जाने के लिए पहुंची, परिवार के लिए युद्ध वाले इलाके दोनेत्स्क जाने को तैयार। रूस पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, राष्ट्रपति पुतिन, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सीडीएस पर लगाया प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव की वोटिंग में भारत, चीन, यूएई ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा कि वो यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है, इस युद्ध को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा, यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग, निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट, वहीं रूस ने निंदा प्रस्ताव के विरोध में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस की आलोचना की, कहा रूस ने दुनिया का अपमान किया है, रूसी सैनिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें, यूएन शांति के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने रूस के वीटो पावर इस्तेमाल करने की कड़ी आलोचना की। अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने कहा रूस निंदा प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, लेकिन सच्चाई और यूएन चार्टर पर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा ठोस रक्षा सहायता और युद्ध विरोधी गठबंधन पर चर्चा की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रूस को बाहर रखने का समर्थन किया है। ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी रूस के नेताओं पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सरकार के दूसरे मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाएंगे।
रूस ने बेलारूस से यूक्रेन पर बोला हमला। पुतिन की सेना के कब्जे से कीव महज 20 मील दूर। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई तस्वीरें। रूस के यूक्रेन पर हमले का चौतरफा प्रस्तुतकर्ताओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। ये चेहरा फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300-300-300। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। बड़े भैया को पहचानिए। ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। अग्रवाल पैकर्स.in DRS ग्रुप। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। स्वीटी शाही खजूर, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। एपिस हिमालय शहद, प्रकृति का अमूल्य उपहार, 100% शुद्ध शहद। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। तो जी न्यूज़ पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है रूस यूक्रेन युद्ध पर। आपको ये बता देते हैं चेचनिया स्पेशल फोर्सेस पर हमले की खबर है। चेचनिया स्पेशल फोर्सेस के काफिले को उड़ाया गया है। कीव के पास ऑयल डिपो में किस तरह से धमाका हुआ है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और सिर्फ एक ऑयल डिपो को टारगेट नहीं किया गया। तमाम एक्सपर्ट्स आपको बार बार बता रहे हैं कि रशिया की ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है। वो यूक्रेनियन फोर्सेस को इन ऑयल डिपोज को निशाना बनाकर बैकफुट पर धकेलना चाहता है। सिविलियंस के माध्यम से उनकी सप्लाई को रोकना चाहता है और सिविलियंस के माध्यम से यूक्रेनियन फोर्सेस